नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत से। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ा भाजपा के युवा नेता और प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी, जिनसे हम जानेंगे बिहार में अभी चुनावी रंग जो चढ़ा हुआ है, जो चुनावी फिजाओं में बहार आई हुई है, इसी को लेके एक नया ट्विस्ट आ गया जो कि अभी बहुत हॉट मुद्दा बना हुआ बिहार के लिए। जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है बिहार में, इसको लेके जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हंगामा कर रही है, लगातार रोज प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक बिहार बंद का भी आयोजन किया गया, बिहार बंद भी हुआ विपक्षी पार्टियों के द्वारा। क्या पूरा मामला है, क्या इससे परेशानियां हो रही है, क्या आगे इससे फायदे होने वाले हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कुंतल जी। कुंतल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। अभी जो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, इसमें विपक्षी पार्टियां लगातार हो हल्ला कर रही है, लगातार आवाज उठा रही है। यहाँ तक कि बिहार बंदी का भी आयोजन किया गया। ये पूरा मामला क्या है और क्यों इतने हंगामे हो रहे हैं? देखिए, जो सारी प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को कहा जा रहा है विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। संविधान ने इलेक्शन कमीशन को कुछ शक्तियां दी हुई है, जिसमें से एक शक्ति है कि आप पीरियोडिकली, समय समय पे मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं। पहली बार ये SIR नहीं हो रहा है। सत्यप्रकाश जी, मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, इतना हो हंगामा हो रहा है इस पर। बिहार में ही ये विशेष पुनर्निरीक्षण पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले 2003 में हुआ, तब केंद्र में भी लालू जी के सपोर्ट वाली कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में भी लालू यादव ही थे। इसके पहले 1983 में हुआ, उसके पहले भी हुआ था। ये हर 20 साल पे, लगभग हर 20 साल पे ये काम होते रहता है, अभी भी हो रहा है। अब इसमें होना क्या है? देखिए, जब हम मतदान पे जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन की काफ़ी कोशिशों के बावजूद हम देखते हैं कि 70%, 75% से ज़्यादा मतदान नहीं होता है। इसका मतलब ये भी है कि कुछ लोग जिनका नाम उस मतदान वाले रोल में है, इलेक्टोरल रोल में है, मतदाता सूची में है, कुछ का स्वर्गवास हो गया होता है, कुछ दूसरे जगह चले गए होते हैं, कुछ के नाम 2 जगह अंकित रहते हैं। पता भी नहीं होता है कि भाई हमने यहाँ पे अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया है तो वहाँ वाला वोटर आई कार्ड सरेंडर कर दें। और कुछ जिन्हें हम भी जानते हैं कि 10 साल पहले ये महानुभाव आए हैं, दाढ़ी टोपी रखे हुए हैं और अचानक से वोटिंग देने में सबसे आगे नजर आते हैं, कुछ वैसे लोग भी होते हैं। इस तरह की सारी संभावनाओं को तलाशने करने के लिए ही स्पेशल इंटेंसिव रोल है। इसमें एक भी भारत के सही नागरिक का नाम नहीं कटेगा, ऐसी व्यवस्था है। BLO हर 1100 वोटरों पे एक व्यक्ति है, सरकारी व्यक्ति, जिसकी जिम्मेदारी है उस सरकारी व्यक्ति के मदद में हर राजनीतिक व्यक्ति के लोग हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल चिल्ला रही है, आपको जान के आश्चर्य होगा, 56,000 इनके राजनीतिक कार्यकर्ता SIR की मदद के लिए लगे हुए हैं। 56,000। जिनका देहांत हो गया है उनका नाम उस रोल से हटा दिया जाएगा। जो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और वहां उन्होंने अपना मतदाता पहचान पत्र बना लिया है, उनका नाम हटा दिया जाएगा। और वैसे लोगों की भी तलाश हो रही है जो बांग्लादेश, वर्मा और बाकी जगहों से आए और जिन्हें कैसे मतदाता पहचान पत्र मिल गया, ये आसपास में किसी को नहीं पता है। विपक्ष की, विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सारी परेशानी यही है। एक मामला उठा रहे हैं, वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन देगा उन सब पे काम होगा। पर मैं अब कुछ तथ्य बता देना चाहता हूं सत्यप्रकाश जी, आपके माध्यम से बिहार की हमारी देवतुल्य जनता को, हमारे भाई बहनों को, हमारे अभिभावकों को, हमारे छोटे, जो हमसे उम्र में छोटे हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, पॉलिटिकली जगे हुए हैं, उन लोगों को। सीमांचल यानी बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए बिहार में जो जिले हैं, जैसे किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन सारे जिलों में एक बड़ी ही भयावह बात सामने आई। अगर 100 लोग उन जिलों में रहते हैं तो 103, 105 लोगों का वहां पे आधार कार्ड बना हुआ है। यानी उन जिलों में आधार का कवरेज परसेंटेज 105% तक है। रहते पूरे 100 लोग हैं और 105 लोगों का आधार कार्ड है। 5 तो कम से कम फर्जी हैं।
दूसरी एक और बात, बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात है, जब ये एसआईआर शुरू हुआ तो अकेले किशनगंज में हर रोज 20,000 लोगों ने अपना रहने का प्रमाण पत्र जो बनता है, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, जिससे पता चलता है कि आप यहीं के निवासी हैं, रोज हजारों लोगों ने उस निवास प्रमाण पत्र के लिए अकेले किशनगंज में अप्लाई किया। 10 दिन में 2,70,000 लोगों ने अप्लाई किया। पूरे किशनगंज की जनसंख्या कितनी है? तकरीबन 10 लाख। और 25% लोगों ने 10 दिन के अंदर निवास प्रमाण पत्र का अप्लाई किया। अब ये संयोग है या क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उसमें से मैक्सिमम दाढ़ी टोपी वाले हमारे मित्र हैं। वही वो मित्र हैं जो बिहार बंद में भी बढ़ चढ़ के साथ में थे। मैं सीधा सवाल पूछता हूं विपक्ष से, मैं सीधा सवाल पूछता हूं राजद और कांग्रेस से, तेजस्वी से, जो बांग्लादेशी यहां अवैध रूप से घुसा है, उनको मतदाता पहचान पत्र कैसे मिला? कहीं कांग्रेस और राजद के दफ्तर से उन्हें सीधे तो नहीं पहुंचा दिया गया? क्योंकि एसआईआर में जब उन लोगों की पहचान हो रही है तो सबसे ज्यादा दर्द आपको हो रहा है तेजस्वी, आपको हो रहा है कांग्रेस के साथियों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको डर है कि पता चल जाएगा कि ये जो लाखों लोग हैं जो अचानक से निवास प्रमाण पत्र के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो मतदाता पहचान पत्र है जो फर्जी है, वो बात खुल जाएगी कि वो राजद के दफ्तर से आया। और इस बात की चिंता सिर्फ बिहार में नहीं है, बगल में तेजस्वी की बुआ है ममता दीदी, बिहार में एसआईआर हो रहा है, विशेष पुनरीक्षण हो रहा है, और ममता दीदी की सांसद है महुआ मोइत्रा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अब भाई पूरा भारत जानता है कि बांग्लादेशियों पे सबसे ज्यादा मेहरबान कौन लोग हैं, जवाब तो देना होगा। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमारे चुनाव बिल्कुल पवित्र है। ये हमारा सबसे पवित्र पर्व है, हमारा चुनाव, और इस पवित्र पर्व की पवित्रता बचाए रखने के लिए जरूरी है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं, जिन्होंने किसी कारण से जुगाड़ करके, हमारे अपने राजनीतिक मित्रों का भी उसमें साथ है, नकली जो इनके वोटर आई कार्ड बन गए हैं, इन लोगों को पहचाना जाए और इनको कान पकड़ करके इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। जहां से आए हैं बांग्लादेश और बर्मा, ये रोहिंग्याज और बांग्लादेशी, उनको वापस वहीं भेज दिया जाए। जाओ अपने यहाँ के चुनावों में भाग लो, हमारे पवित्र पर्व को गंदा मत करो। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सीमांचल का एक ऐसा जिला है जहाँ पे जो आधार की संख्या है, वह जितने लोग हैं वहाँ पे उसके अपेक्षा 1 से 21% बना हुआ है। यानी कि 100 लोग हैं और 1 से 21 लोगों का आधार कार्ड बना है। इसमें दोषी कौन है? क्योंकि अभी तो आपकी सरकार है और जो आधार का सिस्टम शुरू हुआ तो एनडीए सरकार बनने का समय से शुरू हुआ है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो आधार बना हुआ है, इसमें कौन दोषी है? क्या आपकी सरकार दोषी है? आपके पदाधिकारी दोषी हैं? सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कि कितने नकली आधार बने हैं, उसके बाद जो दोषी होंगे उनको भी छोड़ेंगे नहीं। पहले तो ये जो नकली पहचान पत्र बनवाए हुए लोग हैं, उनका कान पकड़ के उनको उनकी जगह पे भेज दें। बगल में बांग्लादेश है, थोड़ी दूर पे बर्मा है, उनको वहां वापस भेज दें। उसके बाद जिन लोगों ने ये गलत काम किया है उनको भी नहीं बख्शेंगे। यहां पे बख्शा कोई नहीं जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो सरकारी मुलाजिम ही क्यों ना हो। जिसने गलती की है उसको उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और इसमें ये विपक्षी पार्टियों के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो हमारे वोटर हैं उनको तोड़ने के लिए, हमारे वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए और हमें चुनाव में कमजोर करने के लिए ये एनडीए की एक साजिश है। और साजिश के तहत इलेक्शन कमीशन से मिलकर ये लोग पुनरीक्षण का कार्य करा रहे हैं। ओ, इसका मतलब तेजस्वी मान रहे हैं कि ये जो दाढ़ी टोपी वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं जिनके पास नकली वोटर आई कार्ड है, वो सिर्फ इनको वोट देते हैं। शक तो हमें पहले भी था, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सबसे पहले वोटर लाइन में खड़े हो जाते हैं और जो 2-2, 3-3 बार वोट देने आते हैं, वहां पे भी पकड़े जाते हैं तो ऐसे ही शोर मचाते हैं। हमारे शक को रोज मजबूती मिल रही है। ये राजद ही है, ये कांग्रेस ही है जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देशद्रोह का काम कर रही है। चुनावी प्रक्रिया हमारे लिए सबसे पवित्र प्रक्रिया है और ये तेजस्वी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं
जिन्होंने नकली वोटर आई कार्ड बनवाए हैं इन बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के, खुद कह रहे हैं कि हमारे वोटर एक भारतीय का नाम तेजस्वी बता दे जिसका नाम कट रहा है। तेजस्वी यादव का अपना नाम है कि नहीं है? उनके परिवार के सदस्यों का नाम है कि नहीं है? अरे जो अपराधी विधायक जो जेल में बंद है रीतलाल, उस तक का नाम है। अपराधी है लेकिन वो भारतीय है, उसे हम अपनी दंड संहिता के हिसाब से दंड देंगे। जेल में बंद करके रखा है ना, लेकिन वो भारतीय है, उसका नाम भी है। लेकिन जो वो है आपके दाढ़ी टोपी वाले वोटर आपके, अगर वो भारतीय नहीं है, अगर उन्होंने गलत तरीके से वोटर आई कार्ड बनवाया है, तो चाहे आप कितना भी चिल्ला लें, कुछ नहीं होगा। उनका कान पकड़ेंगे और जहां से आए हैं वहां वापस करेंगे। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। जो विशेष पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, ये वाकई में एक स्वच्छता का कार्य कहा जाएगा, जो कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो रहा है। हालांकि इसमें सीधे सीधे एलिगेशन विपक्षी पार्टियां एनडीए पर लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन इनका हाथ है, खिलौना बना हुआ। मामला चाहे जो भी हो, अगर ऐसे कार्य हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज में सफाई के कार्य हो रहे हैं, और ये सब होना भी चाहिए। ये हमारा अपना विचार है, क्योंकि जो घुसपैठिए आ रहे हैं तो उनको बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा जरिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत। धन्यवाद।